आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? कांच। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? एफ सेंटर दोष। बेरवादार ठोस का उदाहरण है रबर। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय या अमोर्फोस ठोस है? कांच। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो कांच। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है? हीरा। निम्नलिखित में कौन सा जालक ठोस है? हीरा। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए अनुकूल है? निम्न ताप। पोटेशियम का क्रिस्टलीय होता है अंतः केंद्रित घने जालक में। किसमें धनायन अंतरकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं? फ्रेंकल दोष में। किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता होती है तो HCP तथा CCP में। ग्रेफाइट किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है? तो मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला क्वेश्चन है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान का प्रतिशत है 32%। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या है 12। किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? जिंक में। क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने का सामान्य कारण है F केंद्र। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? 8। अगला क्वेश्चन है, एक से एवं 22 तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर और Y के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? X/3। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है? CrO2। क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदुक त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है? शॉर्ट की त्रुटि। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है 2। ऊंचे पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है किस कारण से? तो वायुमंडलीय दाब कम होता है इसलिए। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण परासरण दाब को व्यक्त करता है? P = CRT। परासरण के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली निकालने देते हैं सिर्फ विलायक के अणु को। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? क्वथनांक का उन्नयन। निम्नलिखित में कौन किसी विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म है? चालकता। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा? K2SO4। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मोललता। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? हिमांक का अवनमन। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 मोल विलयन का परासरण दाब उच्चतम होगा? CaCl3 में। विलायक के अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं किस पे निर्भर करते हैं? तो केवल कणों की संख्या पर। निम्नलिखित में किस 0.1 मोल विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? तो पोटेशियम सल्फेट। निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है? C6H6 तथा C6H5CH3। केन सुगर जिसका अनुभार 342 होता है के 5% घोल पदार्थ X के 1% घोल के आइसोटोनिक है। X का अनुभार होगा 68.4। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4 का। कौन है जो राउल्ट का नियम उपयुक्त उसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो 1 मोल NaCl। निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? C6H6
और सिंगल बॉन्ड CH3OH। किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब से अधिक पर सबसे उच्च होता है? तो 0.1 मोल BaCl2 का। की चीनी का जिसका मोलर द्रव्यमान गन्ने की चीनी का जिसका मोलर द्रव्यमान 342 है 5% विलयन किसी पदार्थ X के विलयन के साथ समपरासी है तो X का मोलर द्रव्यमान होगा 68.4। कौन अनुसंख्य गुणधर्म होता है? Kb। फास्फोरस एक मोल Al3 को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? 3.1 गुना 10⁵ कूलम। A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः 0.68 -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है तो B, C, A। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है 0 होता है। लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका आयरन कैथोड बनाकर। एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? 96,500। Li लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम है KCl, NaCl फिर LiCl। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का चालकत्व निर्भर करता है आयनन की मात्रा पर। निम्नांकित में कौन एक अवरोधक है? सिलिकॉन। तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होता है? O2। 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है कितना तांबा मुक्त करता है? तो 31.76 ग्राम तांबा। क्वेश्चन Al3 प्लस विलयन से Al3 के 9 ग्राम को जमा करने में आवश्यक आवेश है तो 96,500 कूलम। प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता होती है चालकता किससे बढ़ती तनुता पर धीमे से बढ़ती है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। अर्धशील अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है 0.35 वोल्ट। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का नियम संबंधित है वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। एक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है बाह्य आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड की ओर। आयनिक गतिशीलता की इकाई है ms-1। शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है? आयनीकृत नहीं रहता है इसलिए। E0 = RT/NF IN/KEQ। इस समीकरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नैनेस्ट्रिक समीकरण। परमाण्विक विभव प्रवणता को मापते हैं वोल्टमीटर से। अगला क्वेश्चन है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B बनाता है C। इसके लिए दर है तो दर बराबर होगा K × A⁻0 और B⁻0। किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है तो शून्य कोटि के लिए। अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है सक्रियण ऊर्जा। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T12 मतलब आयु का मान क्या होता है? तो 0.693/K। प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है प्रति समय। रासायनिक गतिकी के नियमानुसार एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है मोलर सांद्रता अभिक्रियाओं का।
एक अभिक्रिया की अर्धायु को प्रारंभिक सांद्रता के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती पाया गया है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी 4। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है? प्रथम कोटि। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के बढ़ने से घटता है? यदि dx/dt बराबर kh प्लस n, जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि होगी 2। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर k a²b, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी 3। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 4 दिन है। 2 दिन में इसकी क्षय की मात्रा होगी 1 - 1/√2। अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस SnCl2 बनाता है 2FeCl2 प्लस SnCl2। यह उदाहरण है तृतीय कोटि की अभिक्रिया का। अभिक्रिया 2N2O5 बनाता है 4NO2 प्लस O2 के लिए वेग स्थिरांक 3.0 × 10⁻⁻5 प्रति सेकंड है। यदि अभिक्रिया का वेग 2.4 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर सेकंड है, तो N2O5 की सांद्रता होगी 0.8 मोल पर लीटर। जब जल में H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl का निर्माण करते हैं, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि है 2। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो साम्यावस्था की प्राप्त करने में समय को कम कर देता है। टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि की। वेग स्थिरांक की इकाई निम्न में किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया की कोटि पर। एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? पायस का। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक क्लोराइड है? गोंद। द्रव स्नेही विलायक अस्थायी होता है क्योंकि कणों पर आवेश के कारण। अधिशोषण सभी दिशाओं में प्रयोज्य है सिवाय समांगी उत्प्रेरण में। किस विधि द्वारा द्रव्यरागी सॉल का रक्षण किया जाता है? द्रव्य सॉल मिलाकर। निम्नलिखित में कौन सा अंतरापृष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता? गैस का। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है ताप के घटने पर। वर्ण लेखन का आधार है रासायनिक अधिशोषण। द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होने के कारण कारण क्या है? तो कणों के ऊपर आवेश। विसमांगी उत्प्रेरण के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है? अधिशोषण। निम्नांकित में हाइड्रोफोबिक कोलाइड है सल्फर। पेप्टीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोलाइड सॉल में परिक्षेपित अवक्षेपण होता है। प्रलग्न विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है कार्बन। कॉपर पाइराइट का सूत्र है CuFeS2। गैलेना किसका अयस्क है? Pb का। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है सोना। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं मैग्नीशियम। वैश्वीकरण का प्रयोग किस धातु क्रम में किया जाता है? कॉपर में। निम्न में कौन सा धातु भूप्रपटि में प्रचुरता में पाया जाता है? एल्युमिनियम। निम्न में कौन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट। निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। मालाकाइट अयस्क है कॉपर का।
सिनाबार है HgS। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व सोडियम। आयरन का मुख्य अयस्क है हेमाटाइट। वह विधि जिसमें धातु के अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक के नीचे के तापमान पर गर्म किया जाता है भर्जन कहलाता है। कॉपर धातु को निम्न में किस विधि द्वारा शोषित करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन विधि द्वारा। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। निम्न में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? बॉक्साइट। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है ऑक्सीजन। निम्न में कौन पी पाई और डी पाई बंधन है? SO3 वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं कैल्कोजन। निम्न में कौन सा बंध सबसे अधिक प्रबल होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है N2+NH4Cl। निम्न में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? HClO4। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व हैं सल्फर। अभिक्रिया N2+3H2 बनाता है 2NH3+Q। कैलोरीज में ताप बढ़ाने पर अमोनिया का उत्पादन घट जाता है। निम्न में कौन हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकरण है? तो फ्लोरीन। उजला और पीला फास्फोरस है अपरूप। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि से। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। ओलियन में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है? SO3। निम्न में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? SO2। हीलियम का सूत्र है He। H2SO4 क्या है? द्विभाषमिक अम्ल। C2 अणु में पाई और सिग्मा और पाई बंधन की संख्या है सिर्फ 2 पाई। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है? BF3। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्रतिफल है H2SO SiF6। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? Pb। कौन गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा अधिक होता है? NH3। निम्न में कौन नेसलर अभिक्रिया के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? NH3। धातु कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? NaNO3। निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? F2। कौन सी स्पीसीज का बंध 1/2 होता है? तो N2+ का। निम्न में कौन सबसे प्रबल लिविस अम्ल है? BBr3। निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? HCl। त्रिक्षारकीय अम्ल है H3PO4। अमोनिया का शुष्क सांद्रण किया जाता है CaO से। H3PO3 एक है द्विभाषमिक अम्ल। हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है तो Mn। निम्नलिखित में किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? लैंथेनॉइड। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जाना जाता है? डी ब्लॉक तत्वों से के नाम से। Fe2+ इसका मान 26। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है Cu2I2 का। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 × D⁻1 - 10 NS 0.1 और 2। Cr3+ आयन के प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है 3.87 bm। निम्नलिखित में हरा तोता कहते हैं
FeSO4.7H2O को। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक। निम्नलिखित में कौन सा धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है? Ti3+। हेक्सारेमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है PtNH3 का होल 6 Cl4 CrH2O का होल 4 Cl4। संकुल में Cr की ऑक्सीजन संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या होता है 6। K3 CrC2O2 का होल 3 में Cr का उपसर्ग संयोजन संख्या है 6। उपसर्ग संयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था है 0। K4 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या है +2। K4 FeCN6 में Fe का प्रसंकरण है D2sp3। K4 FeCN6 है द्विक्लवन। कैंसर निरोधी औषधि सिस्प्लेटिन में लिग्नड है NH3 और Cl। NiCO4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 0। NiCO4 का IUPAC नाम है टेट्राकार्बोनिल निकेल 0। किस यौगिकों की चतुष्फलक आकृति है? तो NiCl4 -2 और PdCl4 -2। मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस की प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप का अनुसूत्र है HgNH2 निम्न में जटिल यौगिक किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? FeH2O का होल 6 Cl2। K2NiCN4 तथा K2NiCl4 में केंद्रीय धातु आयन का संकरण क्या है? DsP2 तथा sp3। K3CrOX का थ्राइस में Cr का उपसर्ग संयोजन संख्या है 6। निम्न में कौन सा Cn- आयन का अधिकता के साथ 2 उपसर्ग संयोजन संख्या वाला संकुल बनाता है? Ag+। निम्न में सबसे अधिक ऑक्सीकारक पदार्थ है Zn2+। K4 FeCN6 क्या है? जटिल लवण। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है 0। निम्न में कौन सी किलेटी कर्मक नहीं है? थायोसल्फेटो। PtNH3 का होल 2 ClNO2 का IUPAC नेम है डाईएमीन क्लोरिको नाइट्रो N प्लेटिनम 2। कार्बनिक रसायन। एल्कीन हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है वुर्जा अभिक्रिया। अभिक्रिया C2H5Br का उत्पाद इसका उत्पाद है CH2 डबल बॉन्ड CH2। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है? CHCl3 + O2 प्रकाश की उपस्थिति में HCl और किसका निर्माण करता है? तो COCl2 का। SN2 अभिक्रिया विधि में निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का। बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक घोलक नहीं है? तो CHI3। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। इथाइन में पाई बॉन्डों की संख्या है 2। सामान्य सूत्र CnH2nO2 विवृत श्रृंखला के लिए है कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3CH डबल बॉन्ड CHC Br CH3 का होल 2 यौगिक में Br की स्थिति को किसके जैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो एडिल के जैसे। कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जंक्शन क्रियाविधि का अनुसरण करता है? CH3CH2X। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन की संयोजकता है 4।
निम्नलिखित में कौन ILIALH4 द्वारा अपकृत होकर इथाइल अल्कोहल C2H5OH का निर्माण करता है? तो CH3COO-C2H5। मेथिल क्लोराइड C कार्बन और क्लोरीन आबंध की तुलना में क्लोरीन बेंजीन में CCl आबंध होता है, छोटा एवं प्रबल। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं एल्केन। हीरे में कार्बन का संकरण होता है sp3। श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है कार्बन में। एल्कीन निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया देता है? तो योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों। निम्नलिखित अणुओं में कौन सा अणु कायरल है? तो 2-ब्रोमोब्यूटेन। इथॉक्सी इथेन कौन है? C2H5O C2H5। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में विलेय है? CH3CH2OH। ग्लिसरॉल है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। फिनॉल को सैलिसाइड एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? रीमर-टीमैन अभिक्रिया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH। एल्कोहल बनने में एल्केन के लिए हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है तो OH। इसका यौगिक का नाम है फिनॉल। जल गैस से कौन सा अल्कोहल उत्पादित होता है? CH3OH ROH प्लस CH2n। इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह है N2। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? M-क्लोरोफिनॉल। M-क्रेसॉल का IUPAC नाम है 3-मेथिल-फिनॉल। निम्नलिखित में कौन प्रबलतम क्षार है? OR। जल में कौन सा अत्यधिक विलेय है? 3-ब्यूटील अल्कोहल। इथॉक्साइड होते हैं चक्रीय ईथर। एल्कोनॉल का सामान्य सूत्र है CnH2n+2O। किसमें हाइड्रोजन बंध उच्चतम है? इथेनॉल में। अभिक्रिया HOC4 सिंगल बॉन्ड CHOH4 OH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CHO, इसमें उत्पादक है तो N-हेक्सेन। अभिक्रिया CH3CnH2 के उपस्थिति में इसका उत्पाद होगा CH3COOH। निम्नलिखित में किसमें एल्डोज संघनन अभिक्रिया होता है? CH3CHO। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है प्रोपेनोन। कार्बोक्सिल अम्ल के कार्बन कौन सा प्रसंकरण होता है? तो sp2। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है मेथिल अल्कोहल। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन देता है HCHO। फॉर्मिक अम्ल को जब H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तब हमें प्राप्त होता है CO। निम्नलिखित में कौन भोजन को संरक्षित रखता है? बेंजोइक अम्ल। कार्बोनाइल ग्रुप में C का प्रसंकरण होता है sp2। निम्नलिखित एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टोलेंस अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता है, तो वह यौगिक है। निम्नलिखित में कौन केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? CH3COOH। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? HCOOH। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। निम्नलिखित में किसका उपयोग RrCO से RrCH2 के अवकरण में नहीं होता है? वुर्ज प्रतिक्रिया में।
सबसे निम्न pKa का मान निम्नलिखित में से है HC डबल बॉन्ड OH। निम्नलिखित में अभिक्रिया का यौगिक A और C है। देखिए CH3CHO A की उपस्थिति बनाता है A और H2SO4 की उपस्थिति में B का निर्माण करता है और हाइड्रोबोरेनॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में C का। ठीक, ये है स्थिति समावयव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है, तो इसका प्रतिफल है C6H5NH2। निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है? CH3 का होल 2 NH। CONH2 ग्रुप को कहा जाता है एमिडो ग्रुप। इसमें से कौन सबसे कम क्षारीय है? C6H5 का होल 3 N। एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। CH3CH2NH2 को कहा जाता है इथाइलामीन। मेथिलेमीन से HNO2 की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? B2N2। प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया में अम्ल एनहाइड्राइड देता है एमाइड। एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनॉयल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH में घुल जाता है, तो यौगिक है RNH2। श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या अपरिवर्तित रखते हुए एल्कील हैलाइड से प्राथमिक एमीन बनने की सर्वोत्तम विधि है गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण। एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री अमीन देता है, तो यौगिक है एनिलाइड। CH2 डबल बॉन्ड CHCH2NH का IUPAC नाम है N मेथिल प्रोप 2 इन एमीन। नाभिक स्नेही यौग निम्नांकित में कौन सर्वाधिक अनुकूल है? CH3CHO। निम्नलिखित में कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? CH3CHO। निम्नलिखित में कौन अत्यधिक क्षारीय है? CH3 का होल 2 NH। 2 फेनिल प्रोपेनेमाइड को एक फेनिल एथेनेमीन के लिए अभिक्रमक है NaOH या Br2। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील एमीन है H3CNH3। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करता है उसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। फ्रुक्टोज है एक कीटोहेक्सोस। ग्लूकोज में कायरल कार्बनों की संख्या है 4। निम्नलिखित में कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज। DNA में थायमिन 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा होता है? एडेनिन। ज्विटर आयन बनने के लिए कौन समर्थ है? NCH2COOH। एडोनोसिन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? न्यूक्लियोसाइड का। निम्नलिखित में कौन है जो पाइरिमिडीन भस्म नहीं है? तो गुआनिन। एक एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन A कहलाता है रेटिनॉल। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है विटामिन को। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? इनमें से सभी, मतलब कि सैकेरिन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है? ज्वरनाशी। निम्नलिखित में कौन मैग्नीशियम है? मतलब कि इसमें मैग्नीशियम है क्लोरोफिल। क्लोरामफेनिकॉल है एंटीबायोटिक। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है क्लोरमफेनिकॉल। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है प्रत्यम्ल से। एंटीपायरेटिक का उपयोग होता है शरीर के ताप को कम करने के लिए। निम्नलिखित में कौन बहुल उपयोगी एंटीबायोटिक है?
तो क्लोरोफेनिकॉल। वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक है कहलाता है पैराएसिटामिडोफिनॉल। 2 एसिटॉक्सीबेंजोनोइक अम्ल है एस्प्रिन। एस्प्रिन है एक ज्वरनाशी। एड्स को रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है AZT।